Hello, dear students. In this class, we will discuss minor and cofactors of your class 12 syllabus that is related to chapter determinants. In our last videos, we covered many topics related to this chapter only. That was area of triangle using determinants. In earlier video, we discussed how to prove given relation with the help of determinants and how to find determinant of any given form, that may be 2 by 3, 2 by 2, 3 by 3, that is square form. So we find out that one. Now in this video we will try to cover our topic minor and cofactor. So we will see how we do them. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे what is minor and what is cofactor. So let's start with the minor. Minor क्या होता है? Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column, and minor of aij is given by capital Mij. देखिए ये तो स्टेटमेंट हो गया है. अब इसे हम समझेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. देखिए माइनर कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट ए आई जे का. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डिटर्मिनेंट. माइनर हमेशा एक डिटर्मिनेंट से ही लिया जाता है. तो आपने एक 2 by 2 का डिटर्मिनेंट लिया है. एलिमेंट इज 2, 3, 4, 1. ओके. किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हैं. ए आई जे मीन्स कोई भी पोजिशन का एलिमेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई टुक दिस टर्म, तो ये हमारी है A2. इट इज़ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो वी विल राइट A12. सो आई वॉन्ट टू फाइंड माइनर ऑफ A12. मुझे A12 का माइनर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल M12 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू. अब ये कैसे निकलता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम. यानी जो पहला नंबर है वो तो हमारी रो को करस्पॉन्ड करता है और सेकंड नंबर कॉलम को करस्पॉन्ड करता है. तो यहाँ से रो हटानी है, ये वाले नंबर की कॉलम हटानी है. तो फर्स्ट रो का मतलब क्या है? ये हमने हटाया, ये वाली रो डिलीट हो गई है. साथ में हमारा सेकंड नंबर का कॉलम डिलीट होना है, तो यानी ये वाला कॉलम डिलीट हो गया है. तो बस हमारे पास रह गया है 4. सो अवर माइनर इज 4. सो दिस वॉज माइनर. अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. लेट्स टेक अप एग्जाम्पल ऑफ 3 by 3 डिटर्मिनेंट. 3 by 3 का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 3 - 2 1 0 1 2 3 1 0. आपको माइनर निकालना है इस टर्म का. सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड माइनर ऑफ m सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम M22 इज इक्वल टू. तो आपको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करना है, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दीजिए. तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बच गए. तो आप इन्हें डिटर्मिनेंट में लिखिए एज इट इज़ 3 3 1 0. सो आई विल मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट. 3 zeros are 0 minus 3, that is equals to -3. So I got minor of this element M22, that was the minor of A22. So this way we find out minor. Now come to cofactor. Cofactor of any element aij is represented by capital A. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से. जैसे माइनर रिप्रेजेंट होता है कैपिटल एम से, लाइकवाइज वी डू कैपिटल ए फॉर कोफैक्टर. सो कोफैक्टर ए आई जे इज ऑलवेज इक्वल टू -1 to the power I plus j into Mij. दैट मीन्स कोफैक्टर डिपेंड्स ऑन माइनर. जब आप माइनर निकालते हैं तभी आप कोफैक्टर निकाल पाएंगे. तो क्या करना है? सिर्फ आपको वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू फाइंड आउट माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. सो A12 is equals to -1 to the power I plus j means 1 plus 2 Mij, that is 4. So that is equal to -1 to the power 3 into 4. It will be -1, so -4 is my कोफैक्टर. तो यानी हमारा जो माइनर होता है बस उसके साथ या तो माइनस होता है या प्लस, तब हमारा कोफैक्टर निकल कर आता है. माइनस कब आएगा? जब हमारा I plus j एक और नंबर बनकर आए. और प्लस कब आता है? तो हमारा I plus j एक इवन नंबर निकल कर आए. सिमिलरली हेयर कोफैक्टर इज A22 equals to -1 to the power I plus j, so 2 plus 2 into this M22.
minus 3. So I got minus 1 to the power 4 into minus 3, that is equals to minus 3. So this way we find out cofactor and minor of 2 by 2 and 3 by 3 form. So we can easily find out minor and cofactor of any given expression. And to give you more clear view, let's take up one more example from your NCERT book so that you can understand this topic well. Here, example 20, find minor and cofactor of each element of this determinant. Here you have to find both the things, minor and cofactor of all elements. चारों elements का आपको बताना है. So here we will start with the first element A11, then we will go up to last. So solution. First I will find out minor of first element. Minor I know it can be given by M11 is equal to, I know. In order to find minor of first element, so first row and first column should be deleted. यही इसका rule है. So remaining is 3. So 3 is my minor. Now cofactor A11 is equal to, formula is minus 1 to the power I plus j. So 1 plus 1 into mij, that is 3. So minus 1 to the power 2 into 3, that is equals to 3. So my minor is 3 and cofactor is also 3 because it is giving me positive minus 1. Minus 1 has become positive, इसलिए हमारा positive 3 ही आ गया है. So now let's calculate M12. M12 is here. So this row and this column will be deleted. So 4 is my answer. So A12 is equal to minus 1 to the power 1 plus 2 into 4 minus 1 to the power 3 into 4, it will be minus 4. M21, this element, so this row, this column and this row will be deleted. ये minus 2 आपका आंसर रह जाएगा. So A21 equals to minus 1 to the power 2 plus 1 into minus 2. Minus 1 to the power 3 into minus 2. So it will give me plus 2. M22, this one. So this column and this row will be deleted. 1 will be left. So 1 is my minor. A22 equals to minus 1 to the power 2 plus 2 into 1. Minus 1 to the power 4 into 1. That will give me plus 1. So this way we can find out minor and cofactor of any given form. It was very simple. It is of the form 2 by 2. If you have 3 by 3, I told you example previously, so you can go through them. Now we are going to study an important property of minor and cofactor. So the property says that if we multiply elements of a row or column with cofactor of another row or column, then their sum is 0, which is written over here. You can see. So here we can study it with the help of example. See, if I have a element A11 and I am multiplying it with the cofactor of another row, that means A21 plus A12, A22, A13, A23, that will be 0 always. That means if I have a determinant of order 3 by 3, elements are A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अगर हम इस रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें बाय कोफैक्टर ऑफ एनी ऑफ द टू रोज, इन दोनों में से कोई भी रो उठाकर उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें, तो हमारा आंसर 0 रहता है. सो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट, यह हमने लिया है इन दोनों का रिलेशन. अब हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड का. सो A11 इन मल्टीप्लीकेशन विथ कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो A31 प्लस A12, A32 plus A13, A33 equals to 0. So this is one of the property that you can use
in your questions, and it generally comes to prove. ये प्रूव करने के लिए आती है, आप इजीली इसे प्रूव कर सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट तो आपको ऑलरेडी गिवन रहता है डिटर्मिनेंट में, बस इन कोफैक्टर्स निकालने हैं. जो भी रो आपको गिवन है, जैसे यहाँ A31, A32, A33 यानी थर्ड रो की बात हो रही है, तो आप थर्ड रो की कोफैक्टर्स निकालेंगे. देन यू विल मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट यू विल ऐड टू शो इक्वल्स टू 0. So this property will help you to solve objective question. Now let's come to a example based on this property. Before going to example, remember one more property that is very important for this determinant is that if you want to calculate determinant of any given form, any given order, then you can directly find out delta is equal to A11 capital A11, A12 capital A12 plus A13 into capital A13. So you understood this what I wrote. मैंने लिखा है देखिए A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ दैट वन, प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट इटसेल्फ. यानी अगर आपको डेल्टा निकालना है, सो यू विल गो विद दिस प्रॉपर्टी, and if you will multiply element with another cofactor like this, then you will get situation like 0. So these two properties are very important. This one is most important because you can directly find determinant of any given order directly by multiplying element by cofactor, then adding second element into cofactor plus third element into its cofactor. So this property is important one. And now in our next video we are going to discuss example based on these properties. Thank you.